हेलो बेटा, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और मैं निर्मला, पीजीटी बायोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमचाना रोहतक। और ये आज बेटा हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो विषय होगा बीजों का अंकुरण क्या और कैसे। ये हमारा जो विषय है ये किसका है, 10वीं कक्षा का है। और हमारा जो पाठ है वो क्या है, जीवों में जनन। तो इस जीवों में जनन जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसके हमने छोटे छोटे टॉपिक करके हमने उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश की है ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएं। तो उसी का आज का हमारा उप विषय है बीजों का अंकुरण क्या और कैसे, और हम कहेंगे क्यों जरूरी है अंकुरण। तो आइए हम जानेंगे बेटा। हम जानते हैं हमारे आसपास दो तरह के पौधे पाए जाते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनमें बीज बनते हैं, जैसे आम है, बेर है, आड़ू है, अमरूद है। इन सब में क्या होते हैं, बीज होते हैं। हम कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें जो फल लगता है उनमें बीज नहीं होता, जैसे केला है, इसमें कोई बीज नहीं होता। तो हमारे जो आसपास पाए जाते हैं, हम मुख्य रूप से पौधों को दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो वो पौधे जिनमें बीज, जिनके फलों में बीज बनते हैं। दूसरे वे पौधे जिनको फल तो लगते हैं लेकिन उनमें बीज नहीं होते। तो यहाँ पर हम जैसे बीज जिन फलों में पाए जाते हैं उन पौधों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो फूल है, सबसे पहले फूल हम लेते हैं, क्योंकि जो हमारा पौधा है उसके लगभग 6 भाग होते हैं। आइए हम जानेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहले नीचे वाला भाग होता है जड़, फिर होता है तना, फिर होती है टहनी, और फिर उसमें पत्तियां आती हैं, और पत्तियों के बाद बेटा फूल लगते हैं, और फूल से क्या बनता है, फल बनता है, और फल के अंदर क्या बनता है, बीज। तो सभी को ये रिवाइज हो गया होगा और ध्यान भी आ गया होगा कि हाँ कैसे क्या कुछ होता है। हम अपने आसपास पौधों को देखते हैं, हम देखते हैं जब फल लगने को होता है तो उससे पहले उसके ऊपर फल लगता है। आम भाषा में उसको कहा जाता है कि जैसे आम को कोर आ गया है, अमरूद के फूल लगे हुए हैं, अब क्या होगा, इन पे फल लगेगा। तो अब मेन भाग जो है पौधे का वो क्या होता है, फूल। इसमें हम जानते हैं, देखेंगे हम इसमें, फूल पौधे का विशिष्ट पर्व है। विशिष्ट यानी विशेष, और ऐसा कोई भी नहीं होता। ठीक है, पौधे के भाग तो और भी होते हैं। जो जमीन से ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्रो, जिसमें तना टहनिया ये चीजें आती हैं। लेकिन जो फूल है पौधे का विशिष्ट पर्रो है, जिससे फल व बीज बनता है। किससे, फूल से। फूल है तो फल बनेगा, फल है तो उसके अंदर बीज होगा। फूल के मुख्य 2 भाग होते हैं, वैसे तो 4 भाग होते हैं फूल के, जैसे दल, बाह्य दल भी होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर। मुख्य भाग क्यों कहा इनको, क्योंकि अगर स्त्री केसर एवं पुंकेसर है तो वो फल बनेगा और बीज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए इन दोनों को, स्त्री केसर और पुंकेसर को क्या कहा गया है बेटा, मुख्य भाग कहा गया है। तो आगे हम चलते हैं, बीज। अगला जो भाग है वो क्या है, बीज। बीज परिपक्व बीजांड जिसमें भ्रूण होता है और जो टेस्टा या बीज आवरण से ढका हुआ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, बीज। क्या है बीज, परिपक्व बीजांड। आपने मादा जनन भाग यानी स्त्री केसर फूल का जो मादा जनन भाग है उसके अंदर आपने पढ़ा था, जब फूल की संरचना पढ़ी उसमें अंडाशय पढ़ा था, ऊपर क्या था, वर्तिकाग्र था, उसके सबसे जो नीचे था उसमें क्या था, बीजांड, जिसमें बीजाणु थे, अंडाणु थे। तो वो जो बीजांड है उसमें क्या होता है बेटा, भ्रूण होता है। भ्रूण क्या होता है, एक संरचना होती है कोमल सी, जिससे पौधा उगता है। तो और जो टेस्टा, ये जो बीजांड है ये किससे ढका हुआ आता है, बीज आवरण। आवरण क्या होता है बेटा, कवर, ढक्कन, जो चारों तरफ से उसको घेर लेता है। जैसे आपने देखा होगा, हम किसी की चीज के ऊपर कवर चढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आवरण। जिससे बीज ढका हुआ होता है उसको हम कहेंगे बीज आवरण। से ढका होता है कौन, बीजांड।
तो इसको हम क्या कहेंगे, बीज। परिपक्व बीजांड है लेकिन उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। इस बीजांड को, जिसके ऊपर बीज आवरण चढ़ा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, बीज। आगे हम देखते हैं, बीज भी फिर दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। किन को कहते हैं, क्या है ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, का मतलब क्या है? इसमें बेटा हम देखेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री किस आधार पर उनको कहा गया है। बीजपत्र छोटे पत्ते की तरह की संरचनाएं जो बीजांड, अभी हमने ऊपर पढ़ा था बीजांड, जो बीजांड के परिपक्व होते समय, जब बीजांड हमारा परिपक्व होने लग रहा है, उसी समय बीज में विकसित होती हैं क्या, पत्तियों की तरह की संरचनाएं। इनमें भोजन संचित रहता है। इसके आधार पर बीज और पौधे दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में उनको बांटा गया है। किसके आधार पर, कि जब बीज विकसित होता है तो उसमें से बीजांड के साथ साथ दो तो छोटी छोटी पत्तियों की तरह की संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती हैं। इसी के आधार पर पौधों को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। ये जो बीज है, इनके अंदर क्या होता है, भोजन संचित रहता है। क्या काम करता है ये भोजन, जब बीज हमारा अंकुरित होता है और जब पौधे में उगता है वो, तो उसको भोजन चाहिए। हमारे जो पौधे हैं वो भोजन कब बना सकते हैं, जब उनमें हरी पत्तियां आ जाती हैं, तब वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में अपने आप से बना सकते हैं, जिस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन जो बीज है उसमें तो हरी पत्तियां नहीं है और उसको उगने के लिए भोजन चाहिए। तो वो जो भोजन होता है वो किस में होता है, बीज पत्रों में। जो ये पत्ती की तरह की संरचनाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, बीज पत्र। ये जो बीज हैं और पौधे दो प्रकार के होते हैं। बीजांड फूल के मादा जनन भाग को कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा एक बीजपत्री कौन सा होगा, एक बीजपत्री। जो यहाँ पत्ते उगे थे, अगर पत्ते की संख्या एक है तो जो हमारा बीज होगा वो एक बीजपत्री होगा, और अगर उसमें दो पत्ते की तरह की संरचनाएं उग रही हैं तो हमारा जो बीज होगा वो द्विबीजपत्री होगा। और दो ऐसे पौधे जिनमें जो बीज है द्विबीजपत्री है तो उनको द्विबीजपत्री पौधे कहेंगे। ऐसे पौधे जिनका बीज एक बीजपत्री है तो उनको हम एक बीजपत्री पौधे कहेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे बेटा एक बीजपत्री पौधे कौन से हैं, जिनके बीज, जैसे गेहूं का पौधा, बाजरा, चावल, धान जिसको हम कहते हैं, ये कैसे हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बीज होता है उसमें सिर्फ एक ही बीजपत्र होता है, उनको दो भागों में हम नहीं तोड़ सकते। इसी तरीके से बाजरा जो होता है गोल गोल होता है, जैसे गांव के बच्चे तो अच्छे से समझ पाते हैं। तो और दूसरा क्या है, चावल। चावल तो आप सब देखते हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव वाले बच्चे हों। जैसे चावल को हम तोड़ेंगे, गेहूं को हम तोड़ेंगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं टूटेगा, टूट तो जाएगा लेकिन दो बराबर भागों में नहीं टूटेंगे। ये कौन से बीज होते हैं, एक बीजपत्री बीज होते हैं। दूसरा है द्विबीजपत्री पौधे। ये कौन से पौधे हैं, जिनके बीज के अंदर दो बीज पत्र होते हैं, जैसे चना, मूंग, उड़द, मूंगफली, ये बादाम, सब किसके उदाहरण हैं, द्विबीजपत्री पौधे के। इसकी क्या पहचान है बेटा, इनके जो बीज हैं जब हम तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में टूट जाते हैं। जैसे चने की दाल होती है, हम जो खाते हैं, बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं चने की दाल की, मूंग की दाल की, उड़द की दाल की। आप उड़द साबुत देखोगे, चना देखोगे, मूंग उड़द देखोगे तो वो गोल गोल मिलेंगी, लेकिन जब उनको हम तोड़ेंगे तो वो लगभग दो बराबर भागों में टूट जाते हैं। तो ऐसे बीजों को जो तोड़ने पर लगभग दो बराबर भागों में टूट जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, द्विबीजपत्री बीज कहेंगे इनको। तो आगे हम देखेंगे इसी में, तो ये हमने पढ़ा बेटा एक बीजपत्री जो बीज हैं वो गेहूं एक बीजपत्री है, बाजरा भी एक बीजपत्री है, चावल भी एक बीजपत्री है। क्या पहचान है इसकी, फिर दोहरा देते हैं। जब हम इनको तोड़ते हैं तो दो बराबर भागों में नहीं टूटते, लेकिन जो द्विबीजपत्री हैं ये लगभग दो भागों में टूट जाते हैं।
तो इनको हम कहेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। यहाँ तक हमने जाना, मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बेटा हम चलते हैं अंकुरण। आगे हम किस में चलते हैं? अंकुरण। क्या है ये अंकुरण? हमारे टॉपिक जो ऊपर हमारा टॉपिक जो हमने लिया था वो क्या था? बीजों का अंकुरण क्या है और कैसे। अब हमने जानना है कि बीजों का अंकुरण क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कैसे। तो जब बीज का अंकुरण होता है तो भ्रूण पौधे के रूप में विकसित होता है। ये भ्रूण क्या है? जो फूल का मादा जनन भाग है उसके अंदर एक कोमल सी संरचना होती है जिसके अंदर भोजन इकट्ठा रहता है, जिसमें जो बीज है पौधे के रूप में विकसित होता है। उस भाग को हम क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। और जब ये भ्रूण पौधे के रूप में विकसित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बेटा? अंकुरण कहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, इसमें जो हमारा जो चैप्टर है बीजों का जो अंकुरण है उसको अच्छे से समझाने के लिए हमारे स्कूलों में जो किट आती हैं, किट क्या होती हैं बेटा? एक रूप से छोटा साइंस रूम। जैसे एक तो हमारा बड़ा साइंस रूम होता है, उसमें क्या होता है स्कूल में जब आप जाते हो तो कहते हैं फलाना चीज साइंस रूम से लेके आओ बेटा। अब कई बार हम साइंस रूम में क्लास भी लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है? सारा साइंस का सामान होता है। लेकिन कुछ स्कूल छोटे होते हैं तो वहां पर बॉक्स की तरह के डिब्बे होते हैं और उनके अंदर क्या होता है? प्रयोग करवाने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण होते हैं, जिसके कारण हम बच्चों को अच्छे से अपने टॉपिक को समझा सकते हैं। अब आइए बेटा उसी के तहत मेरे पास भी जो साइंस रूम है वहां पर मेरे पास ये किट आई हुई है और किट के अंदर ये कार्ड हैं। ये कार्ड जो हैं इनके ऊपर डायग्राम बना रखे हैं और किसी भी उसकी संरचना अच्छे से समझा रखी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजों का अंकुरण, या हम इंग्लिश में उसको कहेंगे स्टेजेस इन सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? अंकुरण। किसका? बीज का। अलग अलग स्टेज पे हम देखेंगे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो ये जो कार्ड है ये किस में आते हैं बेटा? हमारी साइंस की जो किट आती है उसमें है। और ये क्यों दिए गए हैं? मान लो अध्यापक आपको ये बीजों का अंकुरण समझाना चाह रहा है और उसके पास कलरफुल जो चौक है वो नहीं है और वो थोड़ा टॉपिक को जल्दी करवाना चाहता है, ठीक है, तो या उसके पास वहाँ बोर्ड नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है, तो जो टीचर है अध्यापक है वो इस कार्ड की सहायता से बीजों को अंकुरण को बहुत अच्छे से समझा पाता है। और बच्चे ये जो डायग्राम बनाए हैं कलरफुल बना रखे हैं, इससे बच्चा बहुत ही जल्दी समझ पाता है। यहाँ पर मैं आपको प्रयोग करके भी दिखाऊंगी, सही में जो चने का बीज है वो भी दिखाऊंगी। ये तो हम क्या देख रहे हैं? चित्र देख रहे हैं। सबसे पहले आ जाओ बेटा, बीज मान लो ये चने का बीज है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसको भिगो दिया। जैसे आप देखे होंगे ना, कहते हैं कई बच्चे जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं या जो थोड़े अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं वो क्या करते हैं? अंकुरित बीजों को खाते हैं। तो चने को भी अंकुरित करके खाया जाता है। तो आपने देखे हो भिगोने के बाद चने, जब हम कम से कम 7-8 घंटे तक चने को भिगो देते हैं और फिर उसका पानी निकाल देते हैं तो चने के अंदर नमी सोख लेता है, चना थोड़ा फूल भी जाता है। और उसमें जो मैंने बताया था कि बीज के अंदर भ्रूण होता है, वहां से अंकुरण शुरू हो जाता है। तो इस बीज, ये हमारा बीज था, हमने इसको भिगो दिया, फिर ये फूल गया पानी अवशोषित करके। इसका जो ये वाला जो सिरा है ये क्या है? भ्रूण, जिससे अंकुरण शुरू होता है। आगे हम देखेंगे, ये पहली स्टेज है, फिर ये है। इसके बाद हमने क्या देखा है कि जो बीज है वो पूरी तरह से फूल गया है और उसके अंदर जो भ्रूण है, जो बीज पत्र हैं, वो भी अलग ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए हैं। तो आइए हम यहाँ पर फिर देखते हैं, ये जो बीज है इसमें जो ये अंकुरण है ये नीचे की तरफ जो पहले होगा। अंकुरण के 2 भाग होते हैं बेटा, एक होता है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। जो नीचे की तरफ जाता है वो क्या है? मूलांकुर। और दूसरी एक छोटी सी संरचना होती है जो ऊपर की तरफ जाएगी, ये जो है, ये जो हिस्सा है इसका जिसके साथ कोटिलिडन जुड़े हुए हैं, ये कहाँ होंगे? ऊपर की तरफ। कोटिलिडन्स यानी बीज पत्र,
क्या, बीज पत्र। ये जो बीज था ये अंदर से बीज निकलेगा ना ऊपर से छिलका उतारने के बाद, तो उसके बाद फिर ये जो बीज पत्र है ये ऊपर की तरफ निकलते हैं और जो ये अंकुरण है ये नीचे की तरफ जाता है, तो ये मूलांकुर बनता है और ये क्या है, प्रांकुर। मूलांकुर जड़ में परिवर्तित हो जाती है, यानी जड़ के रूप में बढ़ना शुरू कर देती है मिट्टी की तरफ, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें बीज पत्र होते हैं ये प्रांकुर होता है और इससे तना और पत्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इससे अगली स्टेज क्या है, ये जो है बीज पत्र जो थे ये अच्छे से ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एपिकोटाइल। एपी मीन्स ऊपर की तरफ, ऊपर किसकी ऊपर की तरफ, जमीन से ऊपर की तरफ। और जो मूलांकुर हो और कहाँ बढ़ता है, जमीन के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। आगे हम देखते हैं फिर ये धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और यहाँ पत्तियां उगनी शुरू हो जाती हैं और ये जड़ नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये जो ऊपर की जो कवरिंग थी इनकी, ये जो कवर था जिसको हमने आवरण बोला था, ये इसका धीरे धीरे मिट्टी में मिलके और मिट्टी में खाद का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने इस कार्ड की सहायता से क्या पढ़ा बेटा, एक बहुत सुंदर कलरफुल हमें डायग्राम मिला और इसमें बीज की जो अलग अलग स्टेज थी, अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो, जैसे बीज पहले कैसा था जिसको भिगोया नहीं था, उसके बाद हमने भिगो दिया, अब पानी अवशोषित करके फूल गया, उसके बाद उसमें अंकुरण शुरू हो गया, एक भाग नीचे की तरफ एक भाग ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वाला मूलांकुर है, ऊपर की तरफ वाला प्रांकुर है। मूलांकुर जड़ की में बढ़ेगा, जड़ पृथ्वी के अंदर, और ये किसमें, तना और पत्तियां बनेंगी किससे, प्रांकुर से। तो इसमें बेटा ये हमने देखा जो हमारा बीज है उसका अंकुरण कैसे होता है। यहाँ पर मैं इसके साथ साथ आपको एक और वो दिखाऊंगी, जो एक्टिविटी है वो करके सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने क्या किया है बेटा, मूंग जो हरे रंग की होती है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता मूंग कैसी होती है। हरे रंग की जो मूंग होती है उसको भी भिगो के वो अंकुरित करवाया है, और ये जो है मेरे पास चने हैं, मैंने इनको भी अंकुरित करवाया है। किस लिए, बच्चे भी खा लेते हैं और तुम्हारे को प्रैक्टिकल करवाने के लिए। प्रैक्टिकल क्या होता है, किसी चीज को करके सीखना। प्रैक्टिकल क्या होता है, किसी चीज को करके सीखना। यहाँ पर देखो हम देखेंगे, मैंने एक ये जो चना है ये लिया है और ये जो चने हैं इस तरीके से आप ये देखेंगे। हम इसको इसकी नीडल की सहायता से, सुई की सहायता से इसको अलग करके देखेंगे। ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है इसको हम उतार देंगे, इस हिस्से को हम क्या करेंगे बेटा, उतार देंगे। इसके बाद इसमें से नीचे से जो संरचना है ये इस तरीके से निकल जाएंगी। इसकी इस नीडल की सहायता से हम इसको आराम से उतार सकते हैं। इस तरीके से आप उतारोगे। इसके ये क्या है, कवरिंग, ये क्या है, आवरण, किसका, बीज का। पीछे हमने पढ़ा था ना बीज की जो परिभाषा पढ़ी, तो हमने पढ़ा बीज का आवरण। इसके बाद हम इसको देखेंगे इस तरीके से आराम आराम से हम जब इसको हटाएंगे तो ये दो भागों में हट जाता है। ये हट गए ना दो भाग, इनको हम क्या कहेंगे, बीज पत्र। ये इसका जो कवरिंग थी ये हमने इसकी उतार दी है, ठीक है। और इसके बाद ये हमें क्या दिखे, ये क्या हो गए, दो बीज पत्र। ये एक बीज पत्र टूट गया है। इसमें हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो भाग है ये तो उगेगा जड़ के रूप में, इसको तो हम कहेंगे मूलांकुर। और जो दूसरा ये जो भाग है, ये जो छोटा सा है, ये अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी इसको। ये जो भाग है ये क्या है बेटा, ये छोटे वाला जो नीडल के ऊपर रखा हुआ है, ये किसमें फूटेगा, बिल्कुल छोटे छोटी पत्तियां सी अभी इसमें से निकलनी शुरू हो रही हैं। इसमें ये क्या बनेगा, प्रांकुर। यानी प्रांकुर क्या होता है, जो तने और पत्ती के अंदर विकसित होगा। तो यहाँ पर बेटा हमने जाना कि बीज का अंकुरण कैसे होता है। आप इस तरह का जो प्रयोग है अपने घर में भी करके देख सकते हैं। देखो बेटा ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, मैं इसको आवरण को नहीं उतार रही हूँ। और आप ये देखेंगे ये तो किसमें, ये क्या उगेगी, जड़। और ये जो हिस्सा है, ये जो यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये टूट गया, ये जो वाला है ये क्या बनेगा, प्रांकुर। यानी इससे क्या बनेंगे, तने और पत्तियां निकलेंगी। तो ये हमने देखा, इस तरीके से हम करके अपने घर पे भी आप देख सकते हो बेटा। और इसी तरीके से जो ये मूंग है ये भी क्या है, द्विबीज पत्री है। इसको भी आप देखेंगे हम यहाँ से अलग कर सकते हैं।
ये इस हिस्से को हम जो ऊपर की इनकी कवरिंग है इसको उतार देंगे नीडल की सहायता से। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल अलग से आपको दिखेगा। देखो इसको हम इस तरीके से उतार लेंगे और उतारने के बाद फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे बेटा द्विबीज पत्र। ये देखो द्विबीज पत्र ये है ना, और वही फिर चीज है ये तो जड़ में रूपांतरित हो जाएगा। और इसका ये देखो ये दिखेगा यहाँ पतला सा भाग, ये क्या बनेगा प्रांकुर। क्या बनेगा ये प्रांकुर। तो इस तरीके से बेटा हमने जो डायग्राम था हमारे कार्ड के ऊपर उसमें भी देखा, और जो ये मैंने वैसे करके दिखाया आपको एक्टिविटी प्रयोग करके दिखाया। जो चीज हम अपने हाथों से करके देखते हैं उसको हम बेटा प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। तो जो काम हम कोई भी विषय को पढ़ते हैं साइंस में तो विशेषकर बेटा जब प्रयोग करके आप किसी चीज को सीखते हैं तो वो आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। जब भी आपके घर में किसी तरह का आप बीजों का अंकुरण करोगे तो आपको एकदम वही स्थिति आ जाएगी और वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ बेटा हमने देखा बीजों का अंकुरण, तो मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ मैंने भी कुछ डायग्राम बना रखे हैं बेटा आपको समझाने के लिए। अब हमने यहाँ देखा अंकुरण, हमारा विषय क्या था अंकुरण। जब बीज का अंकुरण होता है तो भ्रूण पौधे के रूप में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अंकुरण। वही सेम मैंने बनाया है। यहाँ बीज में को भिगो दिया था, थोड़ा थोड़ा अंकुरण होया, फिर ये जड़ की तरफ उगना शुरू हो गया और इससे क्या बना प्रांकुर, यानी इससे तना और पत्तियां और इससे जड़। यहाँ फिर बीज की संरचना दिखा दी है, ये चने का बीज है और ये फिर हमने 2 बीज पत्र अलग अलग खोल दिए हैं। ऊपर वाला भाग प्रांकुर, ये पत्तियां बनेंगी, तना बनेगा, नीचे वाले से मूलांकुर बनेगा, जड़ बनेगी। इसके बाद हमारा आ जाता है बीज भ्रूण। भ्रूण क्या चीज है हम यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, जो भ्रूण है वो क्या है, बीज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग। क्यों कहा इसको महत्वपूर्ण, जिससे पौधा विकसित होता है भ्रूण कहलाता है। इसके 4 भाग होते हैं, किसके भ्रूण के, कौन कौन से, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर जो अभी हमने पढ़ लिया है, जो मूल जिससे जड़ बनेगी, और प्रांकुर जो पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा जिससे तना और पत्तियां बनेगी। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल इनके ऊपर कवरिंग होती है। एपिकोटाइल, एपी मीन्स ऊपर वाले हिस्से पे, हाइपोकोटाइल नीचे वाले पे। तो मूलांकुर क्या बनाएगी जड़, प्रांकुर क्या बनाएगा बेटा पर्रो यानी तना। यहाँ पर हम बीज की संरचना यानी भ्रूण की संरचना भी बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। ये हमारा जो बीज है इसके अंदर ये क्या मूलांकुर, ये हाइपोकोटाइल और ये क्या एपिकोटाइल, ये क्या है प्रांकुर। ये बाहर की तरफ उगेंगे और ये फिर हमारी क्या है, इनमें द्विबीज पत्र अलग अलग हो जाएंगे। ये हमने क्या पढ़ा बेटा भ्रूण की संरचना। इसमें क्या पढ़ा हमने भ्रूण की संरचना। अब हम नीचे देखते हैं फल। फल किसको कहा हमने, फल फूल का मादा भाग, जिस अंडाशय जो होता है जब परिपक्व होगा, परिपक्व का मतलब होता है बेटा पूरी तरह से विकसित हो जाना, हो जाता है, यानी परिपक्व अंडाशय को फल कहलाता है।